SIR हियरिंग अगर आप अटेंड नहीं करोगे, मतलब आपको हियरिंग पर बुलाया गया था लेकिन आप फिर भी नहीं गए, तो आपके साथ क्या होगा? चलिए इस सवाल का जवाब समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बारे में क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, यहाँ उस एब्सेंट वोटर की बात नहीं हो रही है जो ASDD लिस्ट से अब्सेंटिव वोटर्स कहलाते हैं। यह मामला उनका नहीं है। यह बात उन लोगों की हो रही है जिन्हें हियरिंग के लिए बुलाया गया था, यानी नोटिस दिया गया था लेकिन वे हियरिंग पर हाजिर ही नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप हियरिंग पर नहीं गए तो क्या आपका नाम सीधे वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? देखिए, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले ही पब्लिश हो चुकी है और उसी के आधार पर लोगों को हियरिंग पर बुलाया जा रहा था कि आकर अपनी नागरिकता साबित करें। नागरिकता साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है। उनमें से कोई एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है जिससे ये साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आधार कार्ड का रोल बहुत लिमिटेड है। आधार सिर्फ एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। सिर्फ आधार दिखाने से नागरिकता साबित नहीं होती। आधार के साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी है जो आपकी नागरिकता साफ साफ साबित करता हो। अब मान लीजिए आपको हियरिंग का नोटिस मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साफ कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पेश करेंगे उसकी पूरी जांच होगी। हर एक कागज को स्क्रूटनी के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। अगर आप पासपोर्ट दिखाते हैं तो पासपोर्ट भी पूरी तरह से वेरीफाई होगा। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट दे दिया और मामला खत्म, क्योंकि पासपोर्ट भी फर्जी तरीके से बन सकता है, इसलिए उसकी भी पूरी जांच की जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का मकसद किसी जेन्युइन वोटर को हटाना नहीं है। उनका मकसद है गलत, डुप्लीकेट, डी वोटर या जो देश का नागरिक नहीं है ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है। SIR वोटर लिस्ट साफ करने की प्रक्रिया है, ना कि सही वोटर को परेशान करने की। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया भी जाता है तो वो जो है ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही हटाया जाएगा, माने तरीके से नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरकर किसी वोटर के खिलाफ आपत्ति दर्ज करता है तो उस केस में जांच के बाद नाम हटाया जा सकता है। अब सच्चाई ये है कि कौन जेन्युइन वोटर है और कौन नहीं, ये बात उस इंसान को खुद सबसे अच्छे से पता होती है जो सही वोटर है। उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपके पास ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा जिससे आपकी नागरिकता साबित होती है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का मतलब ही यही होता है कि अभी सुधार का मौका है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर नहीं आया है या नाम में गलती है तो उसे ठीक कराया जा सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर फिजिकली जाकर फॉर्म भर सकते हैं। नाम में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। नए वोटर जो पहली बार अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं उन्हें फॉर्म 6 भरना होता है। अगर कोई वोटर मर चुका है, कहीं और शिफ्ट हो गया है और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके बाद ERO डॉक्यूमेंट्स देखकर फैसला लेते हैं कि वह व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के लायक है या फिर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ये भी माना है कि 2002 की वोटर लिस्ट में जब डिजिटाइज किया गया था उस समय कई जगह गड़बड़ी हुई थी और बहुत से जेन्युइन वोटरों के नाम गलती से हट गए थे। इसी वजह से ERO लेवल पर बैकएंड में काम चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स को दोबारा वेरीफाई किया जा रहा है और जहां गलती है वहां सुधार किया जा रहा है। अगर इसी स्टेज पर आपका मामला सुलझ जाता है तो आपको हियरिंग पर बुलाया भी नहीं जाएगा। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया था, आप फिर भी नहीं गए, तो क्या होगा? तो BLO आपके घर आएंगे और आपको नोटिस देगा। उस नोटिस पर एक तारीख होगी और आपसे साइन भी करवाया जाएगा कि आप उस दिन हियरिंग पर हाजिर होंगे और डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अगर उस दिन कोई मजबूरी है जैसे बीमारी या इलाज तो आप कारण बताकर तारीख बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर हियरिंग पर नहीं जाते हैं और बिल्कुल ही एब्सेंट रहते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। सीधी सी बात, जो आदमी जेन्युइन वोटर है वो हियरिंग से भागेगा क्यों? वो तो जाएगा ही जाएगा और बोलेगा मैं सही वोटर हूँ, ये रहा मेरा कागज। जो जेन्युइन है वो अपने वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए जरूर खड़ा होगा। अगर किसी वजह से आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा।
यारो, बीएलओ और माइक्रो ऑब्जर्वर से बात करनी पड़ेगी और अपना केस रखना पड़ेगा। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होना या ना होना ये सब कुछ नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में ज़रूर रहेगा। तो डरने की ज़रूरत गलत लोगों को है, सही लोगों को नहीं। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जौनपुरिया जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।